हे देयर, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग नॉलेज। क्या आपका भी सपना है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना? तो आप सही जगह आए हो। आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। अगर आप अपने 20s में हो तो ये जानना आपके लिए जरूरी होगा। इसे स्टोरी की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हम अमन और सनी का एग्जाम्पल लेते हैं। दोनों अपने 20s में हैं, जो दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और कंपनी उसको 50,000 पर मंथ सैलरी देती है। सनी का ड्रीम था कि अपने घर खरीदे और कार खरीदे और उसी से ऑफिस जाए। वो जॉब से ड्रीम को पूरा होता देख रहा था। उसने 4 BHK का फ्लैट जो अच्छे लोकेशन पे था उसे लोन पे ले लेता है। देख के घर वाले एंड फ्रेंड बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसके डैडी 50s में लिया था घर और सनी ने तो 20s में ही ले लिया। बस बात ये थी, मंथली EMI 18,000 रुपये जा रही थी, जिसमें उसको 20 ईयर तक EMI पे करना था। फिर वो कार लोन पर लेता है जिसका मंथली EMI होता है 10,000 RS होता है। फिर उसके यूटिलिटी एंड ग्रोसरी में 12,000 एक्सपेंस होता है। फिर सनी को अच्छा खाने और ट्रैवल करने का शौक था क्योंकि अच्छा सेफ जॉब लग गया था, इसलिए बैंक से क्रेडिट कार्ड के ऑफर भी आने लगे। उसने क्रेडिट कार्ड भी ले लिया और उससे बिंदास शॉपिंग करने लगा क्योंकि उसे अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं थी क्योंकि कंपनी ने जॉब लग गया था। एक बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा था। वो हर वीकेंड को घूमने जाता और होटल में खाता था। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम थी, मंथ के एंड में उसके पास पैसे नहीं बचते थे। दूसरी तरफ अमन, जो लोन लेने में बिलीव नहीं करता था। अमन जानता था डेब्ट ट्रैप के बारे में और वो स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहता था। वो इसलिए 1 BHK का फ्लैट लेता है रेंट पे। उसका रेंट होता है 7,000 पर मंथ। उसके घर रेंट पे था और काफी सारे मेंटेनेंस कॉस्ट पे नहीं करने थे। उसका यूटिलिटी एंड ग्रोसरी का खर्चा 12,000 होता था और वो हाल कार नहीं खरीदा क्योंकि वो जानता था कार डिप्रिशिएटिंग एसिड होता है जिसमें समय के साथ अमाउंट कम होता है। कैब से जाता था जिसमें 1000 पर मंथ लगता था। वो भी बाहर घूमने का मन पसंद था, लेकिन अमन ने पहले बजट प्लान किया और पर मंथ 5,000 इंटरटेनमेंट एंड शॉपिंग के लिए स्पेंड करेगा। इस तरफ उसका मंथली एक्सपेंसेस 25,000 होता था और बाकी के 25,000 सेव कर रहा था। सेविंग के पैसे को इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करता था। सनी को एडवाइस भी देता है कि सनी को इन्वेस्टिंग करना चाहिए और सनी हमेशा से मजाक उड़ाता था, अरे यार तू भी इंजॉय कर लिया कर, देख मेरे पास घर है, गाड़ी है, तेरे पास क्या है। कुछ दिन बाद सनी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गया तो दोनों में मिलना नहीं हो पाता था। काफी साल बीत गए। एक तरफ सनी ने न्यू फ्रेंड बना लिया ताकि में वीकेंड पार्टी करके मन अपने सेव किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करता था स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए। में ऑनलाइन बिजनेस भी सेटअप किया जिसको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन बाद में वो उसको 3,000 पर मंथ प्रॉफिट हो रहा था। एम्प्लॉय को देने के बाद होता था, धीरे बढ़ रहा था। अभी भी जॉब लीव नहीं किया उसने, अभी भी वो अपने नहीं बढ़ाया था कि मैं अपना एक्सपेंसेस बढ़ाते रहूंगा तो रेट रेस से बाहर आना नहीं पाऊंगा। जल्दी से जल्दी रेट रेस से निकलना था। 10 साल बाद देश में एक पैंडेमिक आता है से पूरी कंट्री में रेसेशन आ जाता है। लोग एक्सपेंसेस करना बंद कर देते हैं। ये कंपनी का भी प्रॉफिट कम होने लगता है। ये कंपनी ने डिसाइड किया था 50% एम्प्लॉय को निकालने के लिए, जिनमें सनी और अमन दोनों का नाम था। इसलिए दोनों परेशान हो जाते हैं, लेकिन अमन को उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। उसको बहुत सारे कंपनी से डिविडेंड मिल रहा था और उसके ऑनलाइन बिजनेस भी चल रहा था। सनी ले ऑफ के बाद सुन के परेशान हो जाता है। उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो सोचता था जॉब सिक्योरिटी रियल होता है क्योंकि वो बचपन से यही सुनते आता था। लेकिन जैसे उसको जॉब से निकाला गया, बैंक का होम लोन एंड कार लोन डिपार्टमेंट पड़ गया क्योंकि होम लोन 10 ईयर बाकी था और कार लोन भी 2 साल बाकी था। उसके इतने सारे फ्रेंड जिसको वो अपना मानता था, अब उसको उनका रियलिटी पता चलता है। सच ये है कि इस टाइम पे सबका फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब था, इसलिए उसने अपने रिश्तेदार से पैसा मांगे और उसी से चल रहा था। लेकिन ये भी हमेशा नहीं कर सकता। वो सोचता है कि वो कार सेल कर देगा, लेकिन डिसीजन की वजह से मार्केट बहुत बुरा था तो उस कार बहुत सस्ते प्राइस पे सेल करना पड़ता है। वो पैसे जो गाड़ी बेच के मिलने उसको उसने तुरंत होम लोन के EMI के लिए भर दिया। अमन का कॉल आता है। सनी को अमन के घर बुलाता है क्योंकि वो पुराना दोस्त है। उसे सनी के खराब
बारे में पता चल गया था। इन्हें बताया कि उसकी हालत बहुत खराब है। को बोलता है, देख दोस्त, मैं जल्दी रिटायर होकर अपने वाइफ के साथ वर्ल्ड ट्रैवल के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे चाहिए एक ऐसा भरोसा वाला आदमी जो मेरा ऑनलाइन बिजनेस का ध्यान रख सके। मुझे पता है कि तुम दिल से काम करते हो, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ तुम्हें 25,000 पर मंथ पे रख लूँ। ये सोच के सनी काफ़ी खुश होता है, लेकिन शौक भी। खुश इसलिए क्योंकि अब होम लोन का टेंशन ख़त्म, लेकिन शौक इसलिए क्योंकि रॉकी रिटायर कैसे हो सकता है। अभी तो बस वो 30 साल का है। 10 साल पहले दोनों एक जैसा शुरुआत करा था, लेकिन दोनों का फाइनेंशियल कंडीशन जिसमें अलग अलग इतना अंतर कैसे है, इसके बारे में समझते हैं। नंबर 1, सेव एटलीस्ट 50% ऑफ योर इनकम। अपनी क्षमता से कम में जीवन जिए और अपने सैलरी के मिनिमम 50% इन्वेस्ट करें, जो अमन करता था लेकिन सनी नहीं करता था। ओनली 20s के लिए मैं बता रहा हूँ। 2, इन्वेस्ट इन एसेट दैट जनरेट अ पैसिव इनकम। सनी वहाँ नहीं इन्वेस्ट करता था जहाँ उसको पैसिव इनकम मिलता था, लेकिन यहीं पे अमन इन्वेस्ट इन एसेट्स बनाएगा पैसिव इनकम सच एज रियल एस्टेट, स्टॉक एंड बिजनेस, कोई भी। रूल नंबर 3, एलिमिनेट हाई इंटरेस्ट डेप्ट। जहाँ सनी डेप्ट में रहता था लेकिन अमन तुरंत कोई भी रोल नहीं रखता था। पे कर लीजिए अपने लोन को इन्वेस्ट करने से पहले। रूल नंबर 4, बिल्ड मल्टीपल इनकम सोर्स। जहाँ अमन मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने पे ध्यान देता था, सनी एक ही इनकम पे डिपेंडेंट था। इससे डाइवर्सिफाई कीजिए अपने इनकम ऑफ सोर्स, जिससे आपके कम होगा फाइनेंशियल रिस्क एंड इंक्रीज होगा ओवरऑल इनकम। एजुकेट योरसेल्फ एंड स्टे डिसिप्लिन। इसका मतलब सीखना पर्सनल फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में और डिसिप्लिन इन योर फाइनेंशियल डिसीजन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।